Hello guys, welcome back in our next video. Today we are talking about Hollywood movie Fast and Furious, Hobbs and Shaw. So, let's go. स्टोरी स्टार्ट होती है एक आर्मी टीम M16 से, जो कुछ गैंगस्टर से एक बहुत ही खतरनाक वायरस लेने जाती है। इसकी कैप्टन है हैटी। टीम वहां पहुंचती है और सभी गुंडों को मारकर वायरस लेने ही वाली होती है। तभी वहां एक साइबॉर्ग मतलब इंसान और मशीन का मिला जुला रूप ब्रिंगस्टन वहां आ जाता है और सभी सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन हैटी वायरस को ब्रिंगस्टन से बचाने के लिए उसे अपने अंदर इंजेक्ट करके वहां से भाग जाता है और ब्रिंगस्टन हैटी के बॉस को ये बोलता है कि हैटी ने टीम को धोखा दिया और वायरस लेकर भाग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉब्स और सॉ जो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। हॉब्स अपनी बेटी के साथ लंच कर रहा होता है और तभी सैम अपनी फैमिली के बारे में हॉब्स से पूछती है और हॉब्स उसे कहता है कि जिंदगी में हादसे होते रहते हैं और हमें अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ आया हूँ। और तभी लॉक एक CIA एजेंट वहाँ आता है और हॉब्स को स्नोफ्लेक वायरस के बारे में बताता है और उसे ढूंढने के लिए मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ CIA एजेंट लो सॉ के पास जाता है और उसे हैटी को ढूंढने को कहता है, क्योंकि हैटी सॉ की बहन है और ये भी बताता है कि अगर वो पकड़ी गई तो M16 द्वारा उस पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाएगा और अगर सॉ वो वायरस CIA को दे देता है तो हैटी पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और सॉ मान जाता है। जब हॉब्स और सॉ बेस पहुंचते हैं तो उन दोनों में बड़ी बहस होती है और एक साथ काम करने से इनकार कर देते हैं और सॉ वहां से चला जाता है ये कहकर कि वो ये काम अपने तरीके से करेगा और हॉब्स हैटी को ट्रैक करने में लग जाता है। सॉ हैटी के घर पहुंचता है जहाँ उसकी लड़ाई इटियन के बंदूक के साथ होती है। इटियन वो टेक्नोलॉजी है जो साइबॉर्ग बनाती है और ब्रिंगस्टन उसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उधर हॉब्स हैटी को ढूंढकर बेस ले आता है और उससे वायरस के बारे में पूछता है, लेकिन हैटी उसे कुछ नहीं बताती है। और तभी सैम का कॉल आता है और हॉब्स उससे बात करने लगता है और हैटी हथकड़ियां खोलकर भागने की कोशिश करती है पर शॉ आके उसे रोकता है। पर तभी ब्रिंगस्टन CIA बेस पर हमला कर देता है और शॉ हैटी और हॉब्स वहां से भागते हैं और ब्रिंगस्टन उन्हें पकड़ नहीं पाता है। लेकिन न्यूज चैनल के द्वारा ये झूठी खबर फैला देता है कि हॉब्स और सॉ टेररिस्ट हैं और CIA बेस पर हमले के जिम्मेदार भी वो तीनों ही हैं। अब वो तीनों साइंटिस्ट के पास जाते हैं जिसने स्नोफ्लेक को बनाया था और वो बताता है कि उसने वायरस को वैक्सीन की तरह बनाया था, लेकिन इटियन ने वायरस को रिप्रोग्राम कर दिया जिससे वो कमजोर और उन लोगों को मार सके जो उनके मकसद के आड़े आ सकते हैं। और हैटी की बॉडी से वायरस निकालने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, उसे मारकर उसकी बॉडी जला दी जाए। दूसरा, एक ऐसी मशीन जो वायरस को बॉडी से निकाल सकती है, लेकिन वो उसी लैब में है जहाँ वायरस बनाया गया था, यानी रशिया में सोल्जर से घिरी इटियन लैब। उधर ब्रिंगस्टन को इटियन, शॉ और हॉब्स को इटियन प्रोग्राम ज्वाइन कराने को कहता है क्योंकि वो लोग इटियन प्रोग्राम के बेहतर दावेदार हो सकते हैं। शॉ, हॉब्स और हैटी अपनी पहचान बदलकर रशिया पहुंचते हैं और उधर ब्रिंगस्टन साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। रशिया पहुंचकर शॉ अपनी पुरानी दोस्त मार्गरीटा की मदद लेता है जो एक रशियन लुटेरी है। वो तीनों मार्गरीटा से लैब की इंफॉर्मेशन लेते हैं और हथियार भी, और वो तैयार हो जाते हैं एक प्लान के साथ। पहले मार्गरीटा हैटी को ब्रिंगस्टन को सौंप देती है और ब्रिंगस्टन हैटी को लैब ले जाकर वायरस निकालने की तैयारी करने लगता है और हॉब्स और सॉ लैब में घुसकर तोड़ फोड़ करते हैं और पकड़े जाते हैं और हैटी मशीन लेकर वहाँ से निकलती है और शॉ और हॉब्स के पास पहुंचती है जहाँ ब्रिंगस्टन उन्हें इटियन प्रोग्राम ज्वाइन करने को कहता है और दोनों साफ मना कर देते हैं। काफी टॉर्चर के बाद हैटी ब्रिंगस्टन पर गन एम कर देती है, बट गन चलाने के लिए एक एक्टिवेशन चिप की जरूरत होती है और गन फायर नहीं होती है। तभी साइंटिस्ट आकर फायर गन चलाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत से आइकॉनिक सीन के बाद हॉब्स, हैटी और शॉ वहाँ से भाग पाते हैं और हॉब्स को मजबूरन अपने पुराने का समूह जाना पड़ता है जहाँ उसका परिवार रहता है। वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं और जोना जो एक काफी अच्छा टेक्नीशियन है वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि हॉब्स उन्हें छोड़कर चला गया था और अब उस पर टेररिस्ट होने का इल्जाम भी लगा है। लेकिन हॉब्स और जोना की माँ उन दोनों की लड़ाई खत्म करके मदद करने को कहती है। उधर ब्रिंगस्टन को पता चल जाता है कि वो तीनों समूह गए हैं और वो अपने आदमियों के साथ समूह के लिए निकलता है और इस बार इटियन ब्रिंगस्टन को, शॉ और हॉब्स को मारने की पूरी आजादी देता है। समूह में हॉब्स अपने हथियार का बॉक्स खोलता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी ने सारी गन्स फेंक दी हैं और अब सिर्फ हाथ के हथियार ही बचे हैं। तब सॉ हैटी को उस ग्लव्स की मदद से इटियन सिस्टम हैक करने को कहता है जो हैटी ने लैब में गन चलाने के लिए लिए थे और उन्हें पता चलता है कि वो इटियन की गन सिर्फ 6 मिनट तक ही डीएक्टिवेट कर सकते हैं और वो सब लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। सुबह होती है और जोना उन्हें बताता है कि वायरस बॉडी से निकालने में 30 मिनट लगेंगे और मशीन ऑन कर देता है और तभी ब्रिंगस्टन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ
भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसा कि सोचा गया था, इटियन के सारे हथियार डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ब्रिंगस्टन हैटी को हेलीकॉप्टर पर लेकर जाने लगता है। तभी हॉब्स एक चेन की मदद से हेलीकॉप्टर रोकता है, जो कि एक कार से अटैच्ड रहती है, और कार चलाता है शॉ। और काफी देर बाद जब इटियन के हथियार एक्टिवेट हो जाते हैं, तब ब्रिंगस्टन हेलीकॉप्टर को चेन से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा खाई में जा गिरता है कार के साथ, और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है हॉब्स और शॉ की ब्रिंगस्टन के साथ। हालांकि ब्रिंगस्टन एक साइबॉर्ग है और उन दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन हॉब्स और शॉ एक टेक्निक से उसे हराते हैं, जो कि थी अगर एक पंच शॉ खाएगा तो हॉब्स उसे एक पंच देगा एंड वाइस वर्सा, और इस तरह वो ब्रिंगस्टन को हरा देते हैं। और हैटी की बॉडी से वायरस भी निकल जाता है। इटियन ब्रिंगस्टन की हार देखकर उसे शट डाउन कर देता है, और वॉइस मैसेज के जरिए शॉ और हॉब्स को चेतावनी देता है कि उनकी मुलाकात जरूर होगी। ये सब होने के बाद सब पहले जैसा हो जाता है, और हॉब्स सैम को अपने परिवार के पास ले आता है उन्हें मिलाने के लिए। और यहाँ खत्म होती है फास्ट एंड फ्यूरियस Hobbs and Shaw की स्टोरी। I hope you all like this video. If you did, hit the like button, comment your opinion, share and subscribe to Cineologist for future content। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।